दिल्ली में पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। 15 मई से पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़कर 89.09 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू हो गया है। पर्यावरण संरक्षण और दिल्ली में पहली बार हाइड्रोजन गैस से चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली मेट्रो को 2 बसें उपलब्ध कराई हैं। ये बसें केंद्रीय सचिवालय से उद्योग भवन स्थित सेवा तीर्थ तक चलेगी। एक बस में 35 यात्री बैठ सकेंगे। बसों का किराया 10 से 15 रुपए रखा गया है। इसे राजधानी में स्वच्छ और हरित सार्वजनिक परिवहन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर की गई टिप्पणियों और कथित तौर पर उन्हें निशाना बनाने के मामले में आम आदमी पार्टी के कई शीर्ष नेताओं पर कड़ा एक्शन लिया गया है। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का एक्शन शुरू करने का आदेश दिया है। दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR अभियान शुरू हो रहा है, जिसके तहत BLO घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करेंगे। इसका लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मताधिकार सुनिश्चित करना और 7 अक्टूबर 2026 तक अंतिम सूची प्रकाशित करना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 21 जून को नीट दोबारा परीक्षा आयोजित करेगी। अगले साल से ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और जिम्मेदार जीवन शैली के संदेश को जन जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने विधायकों से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को घर घर पहुंचाने और लोगों को सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और वाहनों के उपयोग के लिए प्रेरित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मेट्रो मंडे और नो व्हीकल डे जैसे अभियानों के जरिए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 से मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम के प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब दाखिला विश्वविद्यालय के कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम से नहीं होगा। अमर ज्योति संस्थान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय संस्थान अपने स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित करेंगे। CUET PG देने वाले छात्रों को इन्हीं संस्थानों की प्रक्रिया से आवेदन करना होगा। दिल्ली सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब एक व्यक्ति केवल एक ही ई-रिक्शा अपने नाम पर पंजीकृत करा सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था बेहतर होगी और फर्जी पंजीकरण पर रोक लगेगी। ई-रिक्शा चालकों ने फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी दी है। दिल्ली में कारोबार को आसान बनाने के लिए उपराज्यपाल ने अधिकारियों को जून तक सभी जरूरी सुधार पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 2025 की लीड्स रैंकिंग में दिल्ली ने अचीवर से एग्जाम्पलर श्रेणी में बड़ी छलांग दर्ज की है। सरकार अब नियमों और मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दे रही है, ताकि उद्योग और व्यापारियों को कम सरकारी अड़चनों का सामना करना पड़े और निवेश को बढ़ावा मिल सके। राजधानी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। आम लोगों का कहना है कि दूध और अन्य जरूरी वस्तुओं के बाद अब ईंधन महंगा होने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वाहन चालकों और दैनिक यात्रियों ने कहा कि लगातार बढ़ती कीमतों से रोजमर्रा का खर्च संभालना मुश्किल हो रहा है और सरकार को राहत देने वाले कदम उठाने चाहिए। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई वृद्धि को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में आवश्यक और संतुलित कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी युद्ध और भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल के बाजार में भारी अस्थिरता बनी हुई है, जिसका असर भारत जैसे आयात निर्भर देशों पर पड़ना स्वाभाविक है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये फैसला देश के आर्थिक संकट और अमेरिका के दबाव का परिणाम है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां अब रूस से सस्ता तेल खरीदने पर भी अमेरिका की मंजूरी देखनी पड़ रही है।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई हालिया बढ़ोतरी को लेकर आम आदमी पार्टी के हमलों पर दिल्ली भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान उन्हें हादसे का पात्र बना रही हैं और वे अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझे बिना राजनीतिक बयानबाजी भी कर रही हैं। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद तेज करते हुए संगठन सृजन अभियान के तहत 14 जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में अनुभव, क्षेत्रीय पकड़ और जातीय सामाजिक संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में मौसम बदल सकता है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़ेगी और तापमान 44 डिग्री तक जा सकता है। राजधानी की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 रहा। हालांकि कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ को बेहतर एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा देने के लिए बस, शटल और EV स्कूटर सेवा शुरू की है। NDMC उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने शुक्रवार को अलीगंज स्थित NDMC हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से बस शटल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी मॉनसून सीजन में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम दिल्ली ने तैयारियां तेज कर दी है। इसी क्रम में MCD आयुक्त ने शुक्रवार को ऑपरेशन मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण अंतर विभागीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।